थैलेसीमिया मरीजों को मिल रहा है जीवन दान। दरअसल थैलेसीमिया जैसी घातक बीमारी को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा देश में पहली बार निःशुल्क दवाइयां वितरित करने के लिए इंदौर के दो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रंजीत हनुमान मंदिर और विश्व प्रसिद्ध भगवान खजराना गणेश मंदिर से सेंटर खोला गया है, जो मरीजों के लिए जीवन दान साबित हो रही है। दवाइयों को लेकर प्रदेश के अन्य जिलों के मरीज भी इंदौर आ रहे हैं और निःशुल्क दवाइयां ले रहे हैं। मरीज उनके लिए चलाए गए इस अभियान के लिए थैलेसीमिया मरीज धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। दरअसल कोरोना के लॉकडाउन के समय थैलेसीमिया मरीज को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसमें करीब 150 से ज्यादा थैलेसीमिया के मरीज परेशान हो रहे थे। हालांकि थैलेसीमिया के मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है, तभी से यह तय किया गया था कि थैलेसीमिया मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि परिवार को आर्थिक संकट को दूर किया जा सके, क्योंकि इसका इलाज महंगा है और मध्यम वर्गीय परिवार इसका इलाज नहीं कर पाते हैं। साथ ही इस दौरान मरीजों को ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है और अधिक ब्लड चढ़ाने के चलते अन्य बीमारियां भी घेर लेती है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर में 2 स्थानों पर थैलेसीमिया दवाई वितरण केंद्र बनाए गए हैं। इसमें खजराना गणेश मंदिर और रंजीत हनुमान मंदिर में सेंटर खोले गए हैं। जो परिवार सक्षम नहीं हैं उनके लिए दवाई निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह दवाइयाँ जीवन दान होती हैं। सर, इसमें क्या मेन दिक्कत तो यही है कि हड्डियाँ कमज़ोर रहती है। मेन प्रॉब्लम तो बोन की रहती है। और फिर जो जैसे जैसे ब्लड लगता है तो वैसे वैसे बॉडी में आयरन भी बढ़ता है। तो जो आयरन रहता है वो निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरन अगर हमारे शरीर में बढ़ेगा तो वो लीवर, पैनक्रियास, किडनी वगैरह सबको डैमेज करेगा। तो वो भी दिक्कत है। और सर, थैलेसीमिया में ऐसा है कि सिर्फ इसका ये इलाज नहीं है कि आपने ब्लड लगा लिया है और आपका इलाज हो गया है। इसमें और भी दिक्कतें होती है। मुझे खुद को पर्सनली मुझे क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है पैर में। क्लॉटिंग भी एक बार मेरे ब्रेन में क्लॉट हो गया था, तो ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। 28 डेज में वेंटिलेटर पे चली गई थी। मतलब बहुत सी दिक्कतें हैं। सिर्फ ब्लड लगाना एक उपचार नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं, सबको अलग अलग है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भगवान गणेश को जो दान राशि आ रही है उससे आप लोगों का इलाज हो रहा है, ऐसा कहीं सुना है, देखा? नहीं जी सर, बिल्कुल नहीं सुना है। और मतलब सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मतलब उन्होंने इस और ध्यान दिया। मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि सर ऐसा होता है कि सब लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ब्लड भी नहीं लगवा पाते, मतलब उनके पास इतना पैसे भी नहीं होते हैं कि मतलब ब्लड ही लगवा पाए, तो फिर मेडिसिन तो बहुत महंगी आती है सर। कितना लंबा इलाज चलता है और उस पर कितना खर्चा आता होगा अंदाजन? सर, जैसे मैं बाहर से आती हूँ तो मुझे एक बार में 3-4 हज़ार तो लग ही जाते हैं। मतलब महीने के 7-8 हज़ार तो समझ लीजिए आप। जैसे अभी डेजीरॉक्स फ्री है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लेना है, जैसे मैं 4 टैबलेट ले रही हूँ 500 mg की, तो मुझे 4 बॉक्स चाहिए रहते हैं, तो कम से कम 6,500 तक के आएंगे आपकी 1 महीने की दवाई। मतलब मेरी 1 महीने की दवाई वो आएगी। अब जब आपको दवाई यहाँ से निःशुल्क मिलती है तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? हाँ, तो बहुत मतलब राहत हो जाती है ना सर। लो, क्या नाम है भैया आपका? इलेश। इलेश, बताएं कि थैलेसीमिया को लेकर किस तरह की पहले दिक्कत थी और बाद में जब ये सेंटर शुरू हुआ तो कितना फ़ायदा हो पा रहा है? सर, पहले कोविड के टाइम पे बहुत ऐसा होता कि ब्लड भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा था, दवाइयाँ भी बहुत महंगी हो गई थी। लॉकडाउन लगने से दवाइयाँ बहुत महंगी होने के कारण ट्रांसफ्यूजन कराना भी बच्चों को बहुत भारी पड़ रहा था। तो हमने सोचा एक बार सर से मुलाकात की जाए, और सर ने उसके बाद एक बार सर से मुलाकात हुई। सर ने उस प्रॉब्लम को अपना इतना महत्व दिया, समय दिया, कीमती समय निकाल के हम बच्चों के बारे में सोचा और ये सेंटर स्थापित किया। यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क दवाई भी मिल रही है, साथ ही साथ उनको आगे जो उपचार होना चाहिए, जैसे किसी बच्चे को ब्लड चढ़ाने से कई और भी समस्याएं आती है, तो उस बारे में भी मतलब समाधान की आगे काफ़ी अच्छी कोशिश की जा रही है। किसी बच्ची को इंजेक्शन की ज़रूरत है तो उसको इंजेक्शन भी मिल रहा है, तो काफ़ी राहत हो रही है। सर ने इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझा, और जब भी आते हैं समय देते हैं, हम जैसे बच्चों से मिलते हैं और समझते हैं कि आगे क्या समस्या आ रही है, और बेहद प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छे से हम बच्चों का जीवन निकले। थैलेसीमिया को लेके लॉकडाउन के दौरान जब बच्चे मिले थे, इंदौर में भी 150 से ज़्यादा बच्चे होंगे मुझे लगता है जो कि इस बीमारी से पीड़ित है, और भी संख्या हो सकती है, लेकिन जिनको बहुत समस्या थी खास करके दवाइयों को लेकर, और उस समय दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। उसी समय से हमने फिर निश्चय लिया कि इनकी किस प्रकार से मदद की जा सकती है। उस समय मैंने दवाइयाँ भी दी और प्रयास किया कि उनको इलाज बेहतर हो सके, पर हमने देखा इसका इलाज महंगा है, और जो हमारे मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं वो इसमें पिसाते हैं। खास करके ये ऐसी बीमारी जिसका इलाज हमेशा चलेगा,
और इसमें अलग अलग रहता है, ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है, फिर ब्लड चढ़ाने से जो दूसरी बीमारी होती है उसको लेके भी ध्यान रखना पड़ता है, और दवाइयाँ तो रेगुलर है ही सही। तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम इसका सेंटर खोलें, और फिर इंदौर में 2 स्थानों पर, एक यहाँ खजराना में और एक रंजीत राजभवन में, हमने 2 सेंटर खोले, जिसमें वो बच्चे जिनके परिवार सक्षम नहीं है उनके लिए हमने ये सेंटर खोले। उसमें हम दवाई निःशुल्क देते हैं, और ये उनके लिए एक जीवन दान है, क्योंकि जो परेशानी में गुजर रहा था उनको समस्या थी, किस प्रकार की परेशानियां आती है, लेकिन अब उनको थोड़ा रिलीफ मिला है। और ये यहाँ निःशुल्क दवाई मिलेगी, यहीं नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए हमने कहा है कि हम ऑनलाइन इसको डालेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे बच्चों जिनको आवश्यकता हो दवाई की, उसको यहाँ दोनों सेंटर पर निःशुल्क मिलेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आज हमने कुछ बच्चों को दवाइयाँ दी हैं, और हम प्रयास करेंगे और भी बच्चों को अगर दवाई मिलेगी तो हम उपलब्ध कराएंगे। भैया सर कि अभी बालक में जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं, जिस प्रकार से बहुत संख्या इसकी है देश भर में, ये तभी होता है जब माता पिता दोनों माइनर रहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि शादी के पहले हम पत्रिका मिलाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शादी के पहले हम ब्लड ग्रुप माइनर तो नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे परिवार भी देखे जिनका पूरा जीवन बच्चों की सेवा में हो जाता है और सब कुछ उसमें ट्रीटमेंट में लग जाता है। तो ये ऐसी पीड़ा है कि हम अगर पहले से ही केयर करेंगे, शादी के पहले जिस प्रकार जन्म पत्र मिलाते हैं उससे पहले मुझे लगता है कि हमें ब्लड ग्रुप मिलाना चाहिए। उसको लेके कानून बनाने की बात मैंने लोकसभा में कही है, संभावना है सरकार इस पर विचार कर रही है। एक स्टेंजा लिविंग एक कंपनी है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, ये हॉस्टल चलाती है जिसमें देश भर के बच्चे रुकते हैं, और ये कंपनी जो है विश्व की नंबर 2 कंपनी है हॉस्टल के मामले में। सबसे अधिक बेड इंडिया में इनके पास है और विश्व में दूसरे नंबर पे। इस कंपनी से 2019 में मेरी एक डील हुई थी, और मैंने मेरी एक बिल्डिंग जो 30 चिकित्सक नगर पर उपस्थित है, वो बिल्डिंग इनको किराए पे दी थी 1.5 लाख रुपये महीने पर। तो कोरोना आया तो इन लोगों का जो है किराया व्यवस्थित नहीं रहा, बार बार बोलने पर भी किराया नहीं दे पा रहे थे। तो मैं इनसे बोल रहा था, इनको नोटिस दिए तो मैंने कि आप बिल्डिंग खाली कर दो। तो इन्होंने बीच में कुछ समय पहले मुझे बगैर बताए मेरी बिल्डिंग में रात में गए, और सारा सामान जो इनको मैंने प्रोवाइड किया था, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामान, सारा सामान ये लोग लूट के ले गए। इसको लेकर मैंने लसूड़िया थाने में और पुलिस अफसरों को एक आवेदन दिया था, जिसमें अफसरों से आग्रह किया था कि जिन लोगों ने ये लूट की है इनके खिलाफ डकैती का केस दर्ज किया जाए। तो चूंकि इंटरनेशनल कंपनी थी, पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। तो मैंने माननीय न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हैं श्री परमानंद चौहान साहब, उनकी कोर्ट में 156(3) CRPC में परिवाद लगाया था। आज माननीय न्यायालय ने आदेश किए हैं। माननीय न्यायालय ने जो है इस कंपनी के जो दिल्ली के सीनियर ऑफिसर हैं, रोहित बख्शी, मनोज अवस्थी, अजय सिसोदिया, संदीप दुबे, रत्नेश भार्गव और गगन, इन 6 के खिलाफ जो है चोरी और तोड़फोड़ में IPC की धारा 379 और 427 में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पर अब हम इसके आदेश के खिलाफ रिवीजन करेंगे। हमारा कोर्ट से आग्रह रहेगा कि इसमें डकैती की धारा जो है बढ़ाई जाए। इन्होंने डकैती डाली है। दूसरा, 5 और 5 से अधिक लोग मिलकर अगर कोई चोरी की वारदात भी करते हैं तो वो डकैती की परिभाषा में आती है। और दूसरा, एक और हमारा आग्रह है कि इन्होंने जो मेरे वहाँ से माल लूटा था, ये लूट का माल इन्होंने दूसरे हॉस्टलों में लगाया और उससे व्यापार किया। तो अगर लूट के माल से व्यापार किया जाता है तो धारा 413 IPC होती है। तो 395, 413 और 109 जो इन्होंने आपराधिक दुष्प्रेरण किया, ये 3 धाराएं और बढ़ाने के लिए हम सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।